हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पल्लव वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पल्लव वंश की स्थापना छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। पल्लव वंश के शासकों के द्वारा लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया गया। पल्लव वंश के नियंत्रण में कांची, तिरुचिरापल्ली, अर्काट और मद्रास के क्षेत्र थे। कांची या तिरुचिरापल्ली इनकी राजधानी थी। शिलालेखों में हमें पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में विष्णुगुप्त का नाम मिलता है, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की गई। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक माना जाता है। सिंह विष्णु के बाद में जो पल्लव वंश के शासक हुए वो हुए महेंद्र वर्मा प्रथम। महेंद्र वर्मा प्रथम इस वंश के शासक हुए। इनका जो शासनकाल था वो 600 ईस्वी से 630 ईस्वी माना जाता है। वैसे 10th की बुक में इनका शासनकाल 600 से 625 बताया गया, लेकिन वास्तव में इनका शासनकाल जो था वो 600 से 630 ईस्वी तक था। ये खुद एक विद्वान थे। इनके द्वारा मत विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा गया था। इन्होंने एक तालाब का भी निर्माण करवाया गया जिसको इन्हीं के नाम पर महेंद्र तालाब के नाम से जाना जाता है। 610 ईस्वी में इनको चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। महेंद्र वर्मा के बाद में जो इस वंश के अगले शासक हुए वो है नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा प्रथम। नरसिंह वर्मा प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक। इन्होंने अपने पिता की पराजय का बदला लिया और 642 ईस्वी में इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय को पराजित कर दिया और उनकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया, जो 642 से 655 ईस्वी तक इनके नियंत्रण में रही। लेकिन 655 में चालुक्य शासकों ने अपनी पराजय का बदला लिया और कांची पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मा प्रथम के बाद में शासक हुआ महेंद्र वर्मा द्वितीय। महेंद्र वर्मा द्वितीय जो शासक हुए इनके द्वारा 2 वर्ष तक शासन किया गया, 668 से 670 ईस्वी तक। 668 से 670 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया। 2 वर्ष बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं परमेश्वर वर्मा प्रथम। परमेश्वर वर्मा प्रथम अगले शासक बनते जिनका शासनकाल था 670 से 680 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मा प्रथम के समय में चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया और इन्हें पराजित कर दिया गया।
परमेश्वर वर्मा प्रथम के बाद में अगले जो शासक हुए वो है नरसिंह वर्मा द्वितीय। ये नरसिंह वर्मा प्रथम है, लेकिन परमेश्वर वर्मा प्रथम के बाद में अगले जो शासक हुए वो हुए थे नरसिंह वर्मा द्वितीय। नरसिंह वर्मा द्वितीय का जो शासनकाल था वो 680 ईस्वी से लेकर 720 ईस्वी तक माना जाता है। नरसिंह वर्मा द्वितीय के बाद में फिर शासक हुए परमेश्वर वर्मा द्वितीय। ये वापिस वैसे नामों से परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो नरसिंह वर्मा द्वितीय के बाद में शासक हुए फिर परमेश्वर वर्मा द्वितीय, और परमेश्वर वर्मा द्वितीय का जो शासनकाल था वो 720 ईस्वी से लेकर 731 ईस्वी तक रहा। फिर परमेश्वर वर्मा द्वितीय के बाद में जो शासक बने वो बने नंदी वर्मा प्रथम। नंदी वर्मा प्रथम का जो शासनकाल था वो 731 से लेकर 753 ईस्वी तक रहा। और नंदी वर्मा प्रथम के बाद में नंदी वर्मा द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल जो था वो 753 ईस्वी से माना जाता है। और इनके बाद में पल्लव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। पल्लव वंश के जो शासक थे वो महान वास्तु निर्माता थे। इनके द्वारा पत्थरों को तराशकर मंदिरों का निर्माण करवाया गया, और इन्होंने महाबलीपुरम की स्थापना की, जहां पर इन्होंने 5 रथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया। जो पल्लव शासक थे उनमें कुछ तो विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव जी के उपासक थे। तो ये थी पल्लव वंश के बारे में सामान्य जानकारी। अगले वीडियो में हम चोल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।